Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture we are going to do factorization by algebraic identities. In fact, the whole exercise 13.2 is based upon the factorization by identities method. Okay, so for that very purpose I have here mentioned first three identities of फोर आइडेंटिटीज, यानी कि पहले तीन आइडेंटिटीज हमने अपनी लिख के रखी है। इन्हीं तीन आइडेंटिटीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं पहले कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए, जो कि एक्सरसाइज 13.2 के है। ठीक है, पहले वाले आइडेंटिटी हमने क्या लिख के रखी है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इनफैक्ट हम ये ऐसे लिखते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जैसे बुक वाले ने दिखाया है और जैसे क्वेश्चन पोज किए हैं उनमें ये 2ab वाली टर्म मिडल में होती है, इसलिए हमने यहाँ पे भी मिडल में लिखी है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। दूसरे वाले आइडेंटिटी हमारे पास में है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और तीसरे वाले आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर minus b square. In fact, if you observe the right hand sides of all these three identities, they are actually the quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial. Highest power variable का यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2. As a result क्या है quadratic polynomial? In how many variables? In variables 2, in 2 variables, that is a and b. Similarly, second जो हमारे पास में polynomial है, second identity का right side एक polynomial है. It is again a quadratic polynomial in 2 variables, and third is also a quadratic polynomial in 2 variables. अगर आपको यहाँ पे डिफरेंसेस पता चलेगी ना बेटा इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल जो राइट साइड है इन तीन आइडेंटिटीज के, और आपको इनमें डिफरेंसेस पता चलेगी, आपको वही डिफरेंसेस बताएगी कि किस किस क्वेश्चन में कौन से आइडेंटिटी से हम फैक्टराइज कर सकते हैं अपने गिवन पॉलिनोमियल को। और इनफैक्ट इनके जो लेफ्ट साइड है ना बेटा, ये असल में इनकी फैक्टराइजेशन ही है। देखिए बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जनरल, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, असल में ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी है, ये इसकी फैक्टराइजेशन ही है। सिमिलरली इसकी फैक्टराइजेशन a माइनस बी इंटू a माइनस बी होगी, जैसे हमने ये आइडेंटिटीज प्रूव की थी तो वहां पे हमने आपको दिखाया था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन क्या है, लेफ्ट साइड, दैट्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ऑब्जर्व कराऊंगा व्हाट आर द डिफरेंसेस, what are the differences that there are in their right hand side is that, यानी कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस है जो आपको पहचान में लाएगी कि कौन से आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है। चलिए गिनते हैं डिफरेंसेस। देखिए बेटा, पहली दो आइडेंटिटीज का जो राइट साइड है वो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है ठीक, क्वाड्रेटिक भी है वो भी है, लेकिन तीसरे पॉलिनोमियल से पहले दो पॉलिनोमियल्स कैसे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं सर, दे कंटेन 3 टर्म्स, इट कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स। इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा और वहां पे आपको 2 टर्म्स मिलेगी, अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर होगी बीच में माइनस होगा तो इस तीसरे आइडेंटिटी की ही तरफ जाना है, यानी कि यू कैन फैक्टराइज दैट वेरी पॉलिनोमियल एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में कहीं पे ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप लिख सकते हैं ना वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसकी फैक्टराइजेशन बाय मीन्स ऑफ दिस वेरी आइडेंटिटी। हाँ बिल्कुल, बिकॉज इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन लिखा और दोनों एक्सप्रेशन का वास्ता इसके साथ होगा फैक्टराइजेशन का, यानी कि ये दोनों इसके फैक्टर्स लग रहे हैं बेटा। और उसके बाद में ये दोनों क्या है बेटा, दे आर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल्स में। अब डिफरेंस कहां पे पैदा हो रही है, इसमें भी पहले वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें भी पहले वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें भी लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें भी लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। इफ यू ऑब्जर्व समवेयर अ पॉलिनोमियल दैट इज गिवन टू यू, यू आर आस्क्ड टू फैक्टराइज दैट, और उसकी पहली वो लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर से, तो बीच में कोई टर्म है। अब आपको कौन सी चीज वो बताएगी कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। अगर पहली वाली और लास्ट वाली टर्म हमारे पॉलिनोमियल में परफेक्ट स्क्वायर से बीच वाली टर्म पॉजिटिव है तो उसको 2ab में हम एक्सप्रेस करेंगे और उसकी फैक्टराइजेशन होगी a प्लस बी होल स्क्वायर। अदरवाइज अगर बीच वाली टर्म नेगेटिव होगी तो और लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, देन वी विल गो फॉर द आइडेंटिटी सेकंड। ओके, सो ये डिफरेंसेस आप याद रखिएगा बेटा। चलिए करते हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है, बोला गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज गिवन पॉलिनोमियल इज, या हम बोल सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज। जरा बताइए पहले वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
दैट इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, वी नीड टू फैक्टराइज इट, वी नीड टू फैक्टराइज इट, फैक्टराइज इट, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लग रहा है यहाँ पे वन वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में मान जाओ वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इतना देखिए कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। पहली वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है ए स्क्वायर, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इसको फैक्टराइज करने के लिए। पहली वाली टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरी वाली टर्म 8a है, उसको मारो गोली। आप तीसरी वाली टर्म को ऑब्जर्व करोगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, बिकॉज 16 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 स्क्वायर, लिख सकते ना। अब बीच वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट टर्म्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर। बीच वाली टर्म अगर पॉजिटिव होगी तो पहले आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे उसको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। इसको फर्दर हम कैरी करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करेंगे। ये ए स्क्वायर है, इसको मारो गोली, मुझे इसके साथ कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं करना होता मिडल टर्म को, यह खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, खाली एक्सट्रीम टर्म्स को एज परफेक्ट स्क्वायर लिखो। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये फिर क्या होना चाहिए सर, ये प्लस 2ab होना चाहिए। अच्छा प्लस 2ab होना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस, जरा बताइए जो 2 है बेटा, यहाँ पे पहले वाली आइडेंटिटी तो डन है कि यही इस्तेमाल करनी है। जो 2 है बेटा यहाँ पे दूसरी वाली टर्म में, ठीक है, बीच वाली टर्म में, ये 2 कहाँ से है सर, फार्मूला का है। अगर फार्मूला का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर ए यहाँ पे क्या है असल में, ए ही है, और बी क्या है असल में 4 है, प्लस क्या आएगा 4 स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में। और हम इन तीनों मोनोमियल्स को मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू ए दैट इज 2a, 2a इंटू 4 दैट इज 2 4 8a आएगा। इसका मतलब हमने मिडल टर्म को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ 2ab, और एक्सट्रीम लेफ्ट टर्म और राइट टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हियर a इक्वल टू a लेकिन b इक्वल टू 4, तो यूजिंग दैट वेरी आइडेंटिटी फर्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। जब हमने a प्लस 4 होल स्क्वायर इसको लिखा, ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर हमारे पास में ए स्क्वायर है, असल में क्या है वो a इंटू ए, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, ठीक है। बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नीचे हम लिखेंगे ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। नहीं आई बात समझ में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है हमेशा ए प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 2ab प्लस है बी स्क्वायर, वाई ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 4, तो ये आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट्स ए प्लस 4 होल स्क्वायर, और ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 ये इसकी फैक्टराइजेशन है, यानी कि द इरेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इज ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, ठीक है। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स आपको बेटा खुद ही करने हैं, तो हम मैक्सिमम पार्ट्स आपको दिखा रहे हैं हर एक टॉपिक में, ठीक है। चलिए आते हैं पार्ट नंबर चलिए बी की तरफ। पार्ट नंबर 5 जो हमारे पास में है, ये कहते हैं गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 8x, 4x स्क्वायर माइनस 8x, 4x स्क्वायर माइनस 8x, और फिर क्या है, एंड देन इट इज प्लस 4, यस इट इज प्लस 4, ठीक। वी नीड टू फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज करने के लिए इसको उठाएंगे 4x स्क्वायर, फिर है माइनस 8x और प्लस है 4। अब जरा बताइए कितनी टर्म्स है सर, 3 टर्म्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले या दूसरी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, तीसरी तो नहीं कर सकते ना, सही बात। अब बीच वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो दूसरी वाली आइडेंटिटी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए, डन है ये। बिकॉज आप देखना है कि पहली टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखिए बेटा यहाँ पे ना 4x स्क्वायर, 4 को हमने 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 4x स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, लेकिन फिर a इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दैट्स a इंटू बी होल स्क्वायर आएगा ना, वो आएगा 2x होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, 2 को अलग स्क्वायर चढ़ेगा वो आएगा 2 2 4, और x स्क्वायर को अलग स्क्वायर चढ़ेगा वो आएगा x स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहली वाली टर्म को एज परफेक्ट स्क्वायर हम एडजस्ट करेंगे, दैट इज 2x होल स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड x स्क्वायर होगा।
ठीक है, -8x को ऐसे लिखिए बिकॉज मुझे पता नहीं ए और बी क्या है, ये एडजस्ट खुद हो जाएगा। वंस वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर लिखेंगे विच इज इक्वल टू, अगर ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है ये माइनस बीच में है, -2 होगा फार्मूला का, तो इसका मतलब इसको हमने एडजस्ट करना पड़ेगा -2ab, ये हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर -2 फार्मूला का। ए का वैल्यू क्या है बेटा, इधर है 2x और बी का वैल्यू क्या है, इधर है बेटा वो 2 है। अब देखेंगे एडजस्ट हो गया या नहीं हो गया, पहले मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इसके बाद में, ठीक। अब जरा देखिए इधर इधर जरा बताइए 2 2 जार क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन -4 इंटू 2 कितना आएगा, वो आएगा -8, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, नेगेटिव साइन एक दफा 8 टाइम्स तो नेगेटिव आएगा और आएगा x। न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग से मैंने मल्टीपल किया यानी कि -8x हो गया एडजस्ट खुद ब खुद। अब ये a स्क्वायर ये -2a इंटू बी प्लस है b स्क्वायर, वो आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 2x एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ b दैट इज माइनस बीच में आएगा बेटा, बिकॉज सेकंड फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज -2 बिकॉज b का वैल्यू +2 है, माइनस फार्मूला का है होल स्क्वायर। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो होगी 2x - 2 मल्टीप्लाई 2x - 2, ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। I mean to say that this very polynomial has been expressed as a product of these expressions and each of these expressions कैसे जुड़ी हुई होगी given polynomial के साथ, ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है चलिए पार्ट नंबर 6 हम करते हैं, बाकी पार्ट्स भी आसान है। पार्ट नंबर 6 को लिखने के लिए हम ये चीज रब करते हैं और ये वाली बीच वाली लाइन गिवन जो थी और ये भी रब करेंगे। पार्ट नंबर 6 क्या है बेटा, पार्ट नंबर 6 को हम करने वाले हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास में vi पार्ट 6th पार्ट दैट इज 1 to 1 b स्क्वायर 1 to 1 b स्क्वायर। उसके बाद में है बेटा -88 bc और उसके बाद में है 16 c स्क्वायर प्लस है 16 c स्क्वायर, ठीक। हमें इसको क्या करना है बेटा, वी नीड टू फैक्टराइज इट नाउ यही उठाएंगे 1 to 1 b स्क्वायर -88 b और c आएगा प्लस आएगा 16 c स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है, देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, पहली या दूसरी, बीच वाली टर्म नेगेटिव तो दूसरी वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। और पहली 2 टर्म्स को हम परफेक्ट स्क्वायर से एडजस्ट करेंगे। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट इसका क्या है सर, वेरिएबल पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर लिख के रखा है बी स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट को हमने परफेक्ट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जरा बताइए 11 स्क्वायर 1 to 1 होता है कि नहीं होता है, ये आएगा 11 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लेकिन हम इसको एडजस्ट करेंगे 11 इंटू बी होल स्क्वायर, बिकॉज अगर इनको अलग अलग से स्क्वायर चढ़ाएंगे 11 को अलग स्क्वायर चढ़ेगा वो फिर से आएगा 1 to 1 और बी को अलग से वो आएगा बी स्क्वायर। -88 को मारेंगे गोली, इसको ऐसे रखेंगे बिकॉज वन शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो हम इसको खुद ब खुद एडजस्ट कर पाएंगे -2ab में, ओके। उसके बाद में 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, एज अ रिजल्ट ये आता 4 स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, लेकिन हम लिखेंगे 4c होल स्क्वायर, लिखेंगे ना बेटा, ठीक। उसके बाद में हमने a को पहचाना b को पहचाना, a का वैल्यू 11b और b का वैल्यू 4c, ये -2ab होना चाहिए, -2 फार्मूला का रहेगा, वो आएगा 11b होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद में -2 इंटू a क्या है बेटा 11b है कि नहीं, हाँ है, और b का वैल्यू क्या है सर 4c है, ठीक है। बाद में देखेंगे एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 4c स्क्वायर। देखिए बेटा 2 4 जार 8 आएगा कि नहीं आएगा, -8 इंटू 11 दैट इज -88 और b इंटू c दैट इज bc, हो गया एडजस्ट। इसको मतलब ये अगर ये a स्क्वायर है, ये -2ab है, ये b स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, तो ये आएगा a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, a का वैल्यू 11b, b का वैल्यू -4c माइनस आएगा फॉर्मूला का bc होल स्क्वायर। इसकी जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी 11b - 4c और इसको दोबारा से मल्टीपल करना पड़ेगा इसके साथ 11b - 4c, ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 लीनियर फैक्टर्स में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था कि नहीं था, बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल यानी कि b का क्या था 2 था, एज ए रिजल्ट ये 2 लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हुआ है। Because this very polynomial has been expressed as a product of 2 expressions and each of these expressions will be called, इन दोनों expressions को इनको इस given polynomial के factors बोला जाएगा। Because अगर इनसे डिवाइड करेंगे इस given polynomial को तो रिमाइंडर जरूर 0 आएगा बेटा, बिकॉज हमने अभी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल नहीं सीखा, इसलिए यहाँ पे मैं वो नहीं दिखा सकता हूँ कैसे इसको डिवाइड करने से, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे क्वोशंट कुछ आएगा लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा, वो हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो
बेटा लोग आप यू आर सपोज टू डू ऑल द अदर रिमेनिंग क्वेश्चन ऑन योर ओन, लेकिन एक मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वी आई आई पार्ट एल प्लस एम होल स्क्वायर, यहाँ पे जल्दी से एल प्लस एम होल स्क्वायर और फिर उसके बाद में -4 LM इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है बेटा, पहले तो हम इस स्क्वायर को इवालुएट करेंगे। क्या करेंगे? इस स्क्वायर को इवालुएट। वाई का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM आएगा कि नहीं आएगा? फिर से मैं बता रहा हूँ, इस ये पार्ट नंबर शायद वी आई आई है, 7th पार्ट है, ठीक। इसको एल प्लस एम होल स्क्वायर -4LM को हमने फैक्टराइज करना है। मैं बता रहा हूँ कि पहले एल प्लस एम होल स्क्वायर को क्या करो, एक्सपेंड करो बाय मींस ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट। वी नो दैट एल प्लस एम होल स्क्वायर दैट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM और -4LM अपनी दूसरी टर्म है, ठीक। अब क्या आएगा? एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही रहेगा, एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर ही रहेगा, ये दोनों टर्म्स लाइक है। -4LM में 2LM आएगा -2LM। अब फिर क्या करेंगे? बीच में ये रखेंगे बेटा, ये एल स्क्वायर होगा -2LM, रिग्रुपिंग हम करेंगे, यहाँ के इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, प्लस आएगा एम स्क्वायर। अब पहली और लास्ट टर्म क्या है? परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और 3 टर्म है। बीच वाले टर्म है बेटा नेगेटिव, तो दूसरी वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी ऑब्वियसली। तो अब क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये -2AB होना चाहिए, है कि नहीं? ये एल स्क्वायर है, -2 इंटू ए का मतलब एल और बी का वैल्यू क्या है? एम, -2 इंटू एल इंटू एम दैट इज -2LM प्लस क्या आएगा? एम स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर ए स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी ए माइनस बी का मतलब एम होल स्क्वायर। इसकी जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी वो आएगा एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम। ये दोनों लीनियर फैक्टर्स असल में इस गिवन पॉलिनॉमियल की क्या है? इरेड्यूसिबल फॉर्म। होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है बेटा, तो अभी हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। बेटा जहां कहीं भी डिफिकल्टी होगी प्लीज डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। ऐसा लगता है कि आप देखते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी बेटा आपको कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, अगर कहीं पे भी कोई भी चैप्टर आपको लैक हो गया ना बेटा, फिर पापड़ बेलने पड़ेंगे आगे वाले मैथमेटिक्स के लिए, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में फैक्टराइज, फिर से हमें कुछ पॉलिनॉमियल दिए गए, इनको फैक्टराइज करना है। तो प्रोसीजर यही हम रखेंगे, फ्रेम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। हियर द गिवन पॉलिनॉमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इज 4p स्क्वायर माइनस है बेटा 9q स्क्वायर, पहला पार्ट -9q स्क्वायर, ठीक है। वी नीड टू फैक्टराइज इट। उसके लिए हम क्या करेंगे? 4p स्क्वायर -9q स्क्वायर को उठाएंगे। अब क्या है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स डज दिस पॉलिनॉमियल कंटेन? 2 टर्म्स। किसके ऊपर आपको फोकस जा रहा है? तीसरी वाली आइडेंटिटी के ऊपर हमारा फोकस जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरी वाली आइडेंटिटी के ऊपर अगर हमारा फोकस जा रहा है तो इसका मतलब तीसरी वाली आइडेंटिटी ही इसमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। प्रोवाइड दैट कि पहली टर्म और दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स में हम एडजस्ट करेंगे। जरा बताइए इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, क्या नहीं लिख सकते 2p होल स्क्वायर? बिल्कुल। अब यहाँ पे माइनस तो अपना है, 9 न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई q स्क्वायर, y का 3 इंटू क्यू होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब ये चेंज हो गया किसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास में कोई पॉलिनॉमियल है, उसको हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2p ए प्लस बी, बी का मतलब 3q इंटू 2p ए माइनस बी का मतलब 3q। तो हमने बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को, जिसमें 2 टर्म्स थी, हमने इसको क्या किया? इरेड्यूसिबल फॉर्म में लिखा। ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी। ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने इस गिवन पॉलिनॉमियल को दिखाया एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीस 2 एक्सप्रेशंस, एंड बोथ ऑफ दीस एक्सप्रेशंस विल बी रिगार्डेड एज द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। ओके, तो ये तो हमारे पास में पहला वाला पार्ट था इसका। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी है। दूसरा वाला पार्ट, हियर द गिवन पॉलिनॉमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इज 63a स्क्वायर और देन इट इज -112b स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ वी नीड टू फैक्टराइज इट। उसके लिए हम क्या करेंगे? 63a स्क्वायर नाउ ये उठाएंगे और -112b स्क्वायर उठाएंगे, ठीक। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा,
इन दोनों ऐसे तो नहीं लग रहा है ना बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा, लग रहा है कि दो ही टर्म से तीसरे वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेगी, वो तो कन्फर्म है। दैट इज डन के टू फैक्टराइज दिस वेरी पॉलिनोमियल बाय मीन्स ऑफ आइडेंटिटी, देन इट इज द थर्ड आइडेंटिटी अमंग दीज थ्री, ओके, दैट इज गोइंग टू फैक्टराइज इट। बट प्रॉब्लम ये है कि वी कांट एडजस्ट हियर 63 एज द परफेक्ट स्क्वायर। Here 63 is not the perfect square because we know that 8 8 are 64 होता है। अगर ये 64 होता तो 8 स्क्वायर लिखते हैं, 63 तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरीके से 112, ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 112 होता, 1 होता तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम एडजस्ट कर सकते थे। Not being both of these numerical parts not being perfect squares, what we do, we will first factorize both of these terms, यानी कि इस पॉलिनोमियल की दोनों टर्म्स को हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे 63 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, किससे हो जाएगा बेटा, 3 से हो जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, फिर आएगा 3 7 21, 7 1 7, यानी कि हम लिख सकते हैं 63 को 3 × 3 × 7। और इसके बाद में 1 1 2 जो इसकी दूसरी टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट है, 1 1 2 नेगेटिव साइन के बगैर, उसको फैक्टराइज करेंगे। 2 6 2 5 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, और फिर क्या आएगा 7 1 7, यानी कि दूसरे रियल नंबर की फैक्टराइजेशन न्यूमेरिकल पार्ट की 2 × 2 × 2 × 7। ओके, चलिए इसको फैक्टराइज हम करेंगे। इसको 63 को जब फैक्टराइज करेंगे क्या लिखना पड़ेगा, 3 × 3 × 7 इंटू, चलिए लिखते हैं 8 स्क्वायर, और ठीक, 8 स्क्वायर की फैक्टराइजेशन आती है, इंटू नहीं करेंगे ऐसा, ठीक, तो इसको ऐसे रहने देंगे बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर खुद है। हमारा मोटिव ये कि न्यूमेरिकल पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इसलिए इस परफेक्ट स्क्वायर को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक, बिकॉज वी नो दैट वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ आइडेंटिटी थर्ड टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो उसके लिए हम दूसरे न्यूमेरिकल पार्ट को क्या करेंगे, 1 1 2 को फैक्टराइज, किसमें फैक्टराइज होगा, 2 × 2 × 2, 4 दफा 2, ओके, फिर उसके बाद में 7, और फिर उसके बाद में बी स्क्वायर मल्टीपल बाय बी स्क्वायर। अब कॉमन फैक्टर्स की तरफ नजर मारेंगे, यहाँ पे 7 है कि नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 है, 2 दफा, यहाँ पे 3 नहीं है तो कॉमन फैक्टर्स में 3 नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है तो कॉमन फैक्टर्स में नहीं आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ बी है ही नहीं। एज ए रिजल्ट ना ही 3, ना ही ए, ना ही बी इनके कॉमन फैक्टर्स में, ना ही 2 इनके कॉमन फैक्टर्स में आएगा। तो कॉमन फैक्टर्स में कौन आएगा, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे मौजूद। चलिए इसको रखते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 3, 3 × 3 मल्टीपल बाय ए स्क्वायर, और अंदर में क्या रहेगा यहाँ पे सर, 2 × 2 × 2 × 2, और आएगा बेटा क्या आएगा, दैट विल बी देन बी स्क्वायर मल्टीपल बाय बी स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। क्या हम नहीं लिख सकते इसको 7 × 3 3 9 ए स्क्वायर, और माइनस 2 2 4 2 8 2 16 बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा। उसको फर्दर हम लिख सकते हैं ऐसे, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एडजस्ट होगा ए स्क्वायर के साथ, वो हम लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर, या हम ऐसे बड़ा वाला थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे, 3a होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, उसके बाद में 16 परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आता है 4b होल स्क्वायर, 4b होल स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, जो अंदर में क्वांटिटी बन रही है, अब ये एडजस्ट हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वायर ए इक्वल टू 3a, बी इक्वल टू 4b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आता है, 7 अपना है एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आएगा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी, दैट इज 3a प्लस 4b, मल्टीपल में आएगा 3a माइनस 4b, ठीक है बेटा, ये इसकी रिक्वायर्ड